अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, यानी बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके मौज़ूआत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मौज़ूआत की, किसके मौज़ूआत कौन कौन से हैं। कवानीन इंसानी जहन की बेहतरीन तख्लीक है, यानी ये एक फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स हैं। इनका मकसद ना सिर्फ हमारे कंडक्ट यानी हमारे जो तर्ज़ अमल और ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म करना है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ हकूक़ की फराहमी और इनसे बिला तातुल लुत्फ़अंदोज़ होने को भी मुमकिन बनाते हैं, जो किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी के लिए बुनियादी यानी कार्डिनल है। जैसा कि राइट्स ऑफ लाइफ यानी हमारा ज़िंदगी का जो हक है। इन तमाम बातों से ये वाज़ह होता है कि इंसान ही तमाम कवानीन का असल मौजू यानी अल्टीमेट सब्जेक्ट है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ मुख्तलिफ स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं, इनके तर्ज़ अमल और आपसी मामलात को रेगुलेट करने के लिए कुछ कवानीन मौजूद होते हैं। बैनुल अक़वामी जो कानून का मौजू बनने के लिए किसी भी अदारे के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रखता हो, जो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी हकूक़ और फ़राइज़ को इस्तेमाल करने की अहल हो। चूँकि इंटरनेशनल लॉ का ताल्लुक़ रियासतों के हकूक़ व फ़राइज़ से है, इसलिए रियासतों के अलावा दीगर जो लीगल पर्सन्स भी हैं, आज़ादी जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आज़ादी से कबल के इलाकाई इदारे और हमारे जो इनफरादी अशख़ास यानी इंडिविजुअल्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं कि रियासत जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। रियासत यानी स्टेट की डेफिनेशन और उसकी शराइत ये तय करना अहम है कि बैनुल अक़वामी पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट होती है। इंटरनेशनल लॉ ने मुख्तलिफ क्राइटेरियाज मुकर्रर किए हैं जिन्हें किसी रियासत या स्टेट के वजूद में आने के लिए पूरा करना ज़रूरी होता है। बैनुल अक़वामी कानून की तारीफ़ रियासतों के आपसी ताल्लुकात को चलाने वाले जो कवायद होते हैं उनके तौर पर की जाती है। रियासत की मज़ीद जो तारीफ़ है वो आर्टिकल 1 में दी गई है, जिसके मुताबिक रियासत के तौर पर दर्ज झैल खसूसियात होनी चाहिए। तो खसूसियात कौन कौन सी हैं इसमें, यानी उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफ़ाइंड टेरिटरी यानी मुतय्यन करदा इलाका या उसकी हदूद होनी चाहिए, उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसमें कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस यानी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की उसमें सलाहियत भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रियासत एक ऐसा इलाका है जहाँ आबादी हो, एक ऐसी हुकूमत हो जो इस इलाके पर मौसर कंट्रोल यानी इफ़ेक्टिव कंट्रोल रखती हो और अपने बैरूनी मामलात में आज़ाद हो। रियासतें ही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का वाहिद सब्जेक्ट नहीं हैं, बल्कि कुछ दीगर जो इलाकाई इकाइयाँ भी हैं जिन्हें हम इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट करार दे सकते हैं, जो किसी बैनुल अक़वामी ट्रीटी के तहत बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर की अपनी मुनफरद खसूसियात हैं और इसे मुकम्मल रियासत तस्लीम या तसव्वुर नहीं किया जाता। इसी तरह ये जो है ग्वांटानामो बे, ये एक रियासती इकाई के तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैनुल अक़वामी कानून का मौजू समझा जाता है। ये बुनियादी तौर पर मुआहदों के ज़रिए बनती है और इनके लिए कुछ शराइत जो पूरी करना लाजमी हो जाता है। तो शराइत कौन कौन सी हैं कि रियासतों का एक मुस्तकिल इत्तेहाद हो ताकि मकासद हासिल किया जा सके। इनके पास रियासतों से अलग कुछ इख्तियारात होने चाहिए। ये इख्तियारात इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, जैसे आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं।
اگر کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کی غیر قانونی کارروائی کے نتیجے میں ختم ہو جائے تو انٹرنیشنل لاء کے تحت وہ ریاست ہی رہے گی۔ فار ایگزامپل، عراق ایک ریاست کے طور پر موجود ہے، لیکن اس کی بین الاقوامی نمائندگی کرنے والے امریکہ دعووں پر شکوک ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف قانونی طور پہ ریاست کی آزاد حیثیت ختم ہو سکتی ہے، جیسے کسی دوسری ریاست کی خود مختاری یعنی سوورینٹی کو رضاکارانہ طور پر تسلیم کرنا یا دو ریاستوں کا آپس میں ضم ہو جانا، جیسے یہ جو ہیں خلیجی ریاستوں کا متحد ہونا، یونائٹڈ عرب امارات وغیرہ بنانا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے افراد کو علیحدہ بین الاقوامی شخصیت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن حال ہی میں افراد کو کچھ جرائم جیسا کہ وار کرائمز، جیسا کہ طیارہ ہائی جیکنگ یا انسانیت کے خلاف جو جرائم ہیں جیسے جینوسائیڈ، ان کی نسل کشی کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ریاست کی سرگرمیوں کے پیچھے فرد ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اپنے اقدامات پر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں، جیسے یوگوسلاویا اور روانڈا کے ٹریبیونلز وغیرہ۔ اسی طرح افراد پر حقوق و فرائض نافذ کرنے کے لیے کئی بین الاقوامی کنونشنز بھی بنائے گئے ہیں، جیسے سیاسی اور شہری حقوق کا بین الاقوامی عہد نامہ، بچوں کے حقوق کا کنونشنز، انسانی سمگلنگ کے خلاف کنونشنز وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لاء ریاستوں اور غیر ریاستی موضوعات یعنی تنظیمیں اور انڈیویژولز دونوں سے نمٹتا ہے۔ اگرچہ ریاستوں کے پاس مکمل قانونی شخصیت ہوتی ہے، لیکن دیگر اداروں کو یہ حیثیت ریاستوں کی جانب سے ہی دی جاتی ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا شارٹ سا لیکچر۔ اس کو ایک دفعہ آپ نے سن لیا ہے، ایک دفعہ آپ نے اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو مسٹ ریڈ کرنا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔